नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आपसे एक बार फिर रूबरू हुए हैं। हमारा चैप्टर नंबर 2 विश्व की प्रमुख जनजातियों को लेकर। आज हम कक्षा 12 की भूगोल पाठ्य पुस्तक का चैप्टर नंबर 2 विश्व की प्रमुख जनजातियों का विस्तार से चर्चा करेंगे एवं यह भी बताएंगे कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न क्या हो सकते हैं। देखिए, आज इस पृथ्वी पर मानव को रहते हुए लाखों वर्ष बीत चुके हैं। मानव ने वातावरण के साथ समायोजन करना सीखा है। मानव ने तकनीकी विकास के साथ साथ वातावरण समायोजन से तीव्र परिवर्तन किए हैं अपने आप में। मतलब वर्तमान जो आदिम ढंग से था, वर्तमान में काफ़ी उसने तीव्र परिवर्तन किए हैं। लेकिन आज भी विश्व में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आज भी मानव जनजातियां उस आदिम ढंग से अपना जीवन यापन कर रही है। उनके जीवन में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया है। आज भी वो जनजातियां अपने टुंड्रा प्रदेशों में, यूं कहें तो ठंडे प्रदेशों में निवास कर रही है। आज भी वो जनजातियां विश्वतरेखीय घने सघन वन क्षेत्रों में या उष्ण एवं शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों में, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती हैं। जनजातियां आधुनिक जो मानव है या यूं कहें तो आधुनिक जो मानव समाज है उससे काफ़ी अलग है, क्योंकि उनका एक अलग संस्कृति है, उनका एक अलग सामाजिक संगठन या सामाजिक संरचना है, उनकी एक अलग परंपराएं हैं, अलग रीति रिवाज हैं, अलग वेशभूषाएं हैं, अलग उनकी मान्यताएं हैं। इस प्रकार वो आधुनिक संस्कृति से अलग हमें दिखाई पड़ती है। आज भी ये जनजातियां, इनका मुख्य व्यवसाय की बात करें तो खाद्य संग्रहण करते हैं, आखेट करते हैं, घुमक्कड़ जीवन यापन करते हैं, पशुचारण ये करते हैं और आदिम ढंग से जीवन निर्वाहन कृषि भी ये कर रहे हैं। इनकी जो जीवन शैली है वो वर्तमान विश्व से अपन यूं कहें तो संपर्क में नहीं है, नगण्य है। यानी कि ये जनजातियां वास्तव में जैविक समूह का नहीं वर्ण सामाजिक एवं सांस्कृतिक समूह का प्रतिनिधित्व करती है। हम जनजाति को, हमने बात की जनजातियां कैसी है, अगर उसको एक परिभाषा के रूप में लेना चाहें तो जनजाति किसे कहेंगे। मान लो एक नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है और हम यहाँ विश्व की प्रमुख जनजातियां कर रहे हैं तो इसकी परिभाषा हमें आनी चाहिए। जनजाति लोगों का वह समूह है, जनजाति लोगों का वह समूह है जो सामाजिक रीति रिवाजों एवं सांस्कृतिक परंपराओं से एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखती है। तो हमने यहाँ जनजाति की परिभाषा भी मैंने यहाँ लिखी है। जनजाति लोगों का वह समूह है जो सामाजिक रीति रिवाजों एवं सांस्कृतिक परंपराओं द्वारा एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। हम यहाँ ज़्यादा इस पे ज़्यादा लंबी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हम अपने सिलेबस के अनुसार ही चल रहे हैं, अपने पाठ्यक्रम के अनुसार चल रहे हैं। तो विश्व की प्रमुख जनजातियों की हम चैप्टर नंबर 2 में आज चर्चा कर रहे हैं, उसका एक सामान्य परिचय लेकर आए हैं। तो जनजाति किसे कहेंगे? जनजातियों का या लोगों का वह ऐसा एक वह समूह है जो सामाजिक रीति रिवाजों एवं सांस्कृतिक परंपराओं से एक दूसरे से क्या है, संबंधित है, अंतर संबंधित है। देखिए, हम यहाँ सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने जो पाठ्यक्रम है उसमें जनजातियां दे रखी है और जनजातियों के विभिन्न क्षेत्रों में कौन कौन सी जनजातियां पाई जा रही है ये भी उसमें दे रखा है। फिर विश्व की और भारत की कुछ प्रमुख जनजातियों का इसमें वर्णन किया गया है। लेकिन जनजातियां समझने से पहले हमें यह एक भूगोल के विद्यार्थी होने के नाते हमें यह जानना जरूरी है भी विश्व के अंदर या इस संसार में कौन कौन सी प्रजातियां पाई जाती है जो
जो प्रजातियां हैं उनसे कौन कौन सी जनजातियां संबंधित है, क्योंकि हमारे सिलेबस में दे रखा है भी एस्किमो जनजाति किस प्रजाति से संबंधित है, बुशमैन जनजाति किस प्रजाति से संबंधित है। एक नंबर के क्वेश्चन बन सकता है। इसलिए हम एक छोटा सा सामान्य परिचय लेना चाहते हैं भी जनजातियां, विश्व की प्रमुख कौन कौन सी जनजातियां हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। ये आपने देख लिया होगा परिभाषा। तो विश्व की प्रमुख 3 प्रजातियां हैं। देखिए, जब मानव 4 पैरों से चलता था, वृक्षों पे रहता था, और धीरे धीरे मानव जब वृक्षों से नीचे उतरा, धरातल पे उतरा, तो वह मानव ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहलाया। जब वह धीरे धीरे खड़े होकर 2 पैरों पे चलने लगा तो वह होमो इरेक्टस कहलाया। जब वह मानव एक जगह झोंपड़ी बनाकर रहने लगा, अपने जो पूर्वज थे उनका एक दाह संस्कार करने लगा, तो वह मानव निएंडरथैलॉइड कहलाया। और वर्तमान मानव जो होमो सेपियंस कहलाता है, जो मॉडर्न मैन कहलाता है, इससे संबंधित वर्तमान मानव होमो सेपियंस प्रजाति से संबंधित है। तो हम चर्चा कर रहे थे यहाँ विश्व की प्रमुख प्रजातियां। तो प्रजाति शब्द, सर्वप्रथम हम प्रजाति शब्द की बात कर रहे हैं। हम प्रजाति का, मानव प्रजातियों के वर्गीकरण की बात करें कि सामान्य परिचय है। प्रजाति शब्द सर्वप्रथम दिया था फोक्स ने 1570 में। एक ये सामान्य परिचित है, फोक्स एक विद्वान था, उसने ये प्रजाति शब्द दिया था। कब दिया? 1570 में। सर्वप्रथम मानव प्रजातियों का वर्गीकरण का प्रयास बर्नियर ने किया था 1684 के आसपास। वर्तमान में मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है? वर्तमान में मानव प्रजातियों का वर्गीकरण के आधार तो बहुत होते हैं, यानी कि शरीर के बाह्य लक्षणों के आधार पर वर्तमान में मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किया जाता है। लेकिन हम कहें शरीर के बाह्य लक्षण कौन से? या तो शरीर के कद के अनुसार, बालों की बनावट के अनुसार, त्वचा के रंग के अनुसार, कपालिक सूचकांक के अनुसार यानी कि सिर का सूचकांक, और नासिक सूचकांक के आधार पर भी मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किया जाता है। लेकिन यहाँ मोटे तौर पर हम एक सामान्य सी चर्चा करेंगे। पहले तो हमने कहा प्रजाति जो शब्द है वो किसने दिया था? फोक्स नामक विद्वान ने दिया था। और सर्वप्रथम प्रजातियों के वर्गीकरण का प्रयास किसने किया था? मानव प्रजातियों का 1684 में बर्नियर ने किया था। अब हम एक सामान्य वर्गीकरण की इसकी बात करते हैं। प्रजातियों के सामान्य वर्गीकरण की बात करेंगे तो यहाँ प्रजातियों को त्वचा के रंग के आधार पर अपने बात करते हैं। त्वचा के रंग के आधार पर 3 प्रकार की प्रजातियां। नंबर 1 निग्रोइड। निग्रोइड प्रजाति। देखिए, त्वचा के रंग, त्वचा के अंदर हमारी जो त्वचा होती है उसमें वर्णक यानी कि पिगमेंट पाए जाते हैं। उसके आधार पर त्वचा का रंग अलग अलग दिखाई देता है। अब पिगमेंट कौन कौन सी है, कौन कौन सी प्रजाति में कौन कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं, उसकी भी हम बात कर रहे हैं। देखिए, निग्रोइड प्रजाति है, उसमें मलेनिया नामक एक पिगमेंट यानी कि वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग काला, भूरा या चॉकलेटी दिखाई देता है। काला, भूरा या चॉकलेटी दिखाई देता है। यानी कि निग्रोइड नामक जो प्रजाति है वो मलेनिया वर्णक के कारण काला, भूरा या इसका रंग चॉकलेटी दिखाई देता है। दूसरी हम बात कर रहे हैं प्रजाति की मंगोलाइड। मंगोलाइड में कैरोटीना नामक वर्णक पाया जाता है। इस कारण इस प्रजाति का रंग पीला होता है। कौन सा होता है? पीला। एक हम प्रजाति की बात कर रहे हैं कॉकेसाइड। इस प्रजाति में हीमोग्लोबिन
पिगमेंट की मात्रा अधिक होने के कारण इस प्रजाति के लोगों का जो त्वचा का रंग होता है वह श्वेत, जिसको हम गोरा भी कह सकते हैं, तथा लाल रंग दिखाई देता है। अब हमने यहाँ बात की प्रजातियों की सामान्य चर्चा करने की आवश्यकता थी यहाँ पर, क्योंकि त्वचा के रंग के हमने एक आधार लिया, त्वचा के रंग के आधार पर हमने सामान्य प्रजातियां 3 प्रकार की मानी है और विश्व की जो प्रमुख प्रजातियां हैं वो 3 प्रकार की ही प्रजातियां मानी गई है। निग्रोइड, इसमें मलेरिया नामक वर्णक है और मनेलिया नामक वर्णक के कारण इसका रंग काला भूरा या चॉकलेटी है इस प्रजाति का। दूसरी प्रजाति है मंगोलाइड या मंगोल भी कहते हैं इसको। इसमें कैरोटीना नामक वर्णक है, पिगमेंट कैरोटीना नामक पिगमेंट के कारण इसका रंग जो है वो पीला है। तीसरी प्रजाति कॉकेसाइड है, हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण इसका रंग श्वेत, गोरा या लाल रंग होता है। अब हम प्रजातियों का जनजातियों का वर्णन कर रहे हैं या उस पर चर्चा कर रहे हैं, उससे पहले हमने विश्व की प्रमुख प्रजातियों के बारे में समझा भी ये प्रजाति है, ये कहाँ रहती है। तो हम अब बात करेंगे अपनी जनजातियों के बारे में, या कौन से प्रदेश में कौन सी जनजातियां रहती है, जो किस से संबंधित है, कौन सी प्रजाति से संबंधित है। यह भी हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए हमने मोटा मोटा ये 3 सामान्य एक परिचर्चा करने की इसका प्रयास किया है। मैं समझ रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। मैं ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ रहा हूँ जो आपकी सिलेबस से छूट रहा है। मैं प्रयास ये भी कर रहा हूँ भी आपको इससे अलावा थोड़ी बहुत सामान्य जानकारी की जरूरत पड़ रही है, जहाँ जहाँ वो सामान्य जानकारी भी मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये हमने 3 प्रजाति निग्रोइड, मंगोलाइड, कॉकेसाइड, ये वर्णक के या पिगमेंट के आधार पर इनका रंग की बात की। यह आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। हम अब बात करते हैं अपने विश्व के अंदर कौन कौन सी प्रजातियां हैं, अपने सिलेबस में यहाँ दे रखी है, और कौन कौन से क्षेत्र में जनजातियां हैं जो कौन कौन से क्षेत्र में निवास कर रही है। देखिए, पहले हम बात करें ठंडे प्रदेशों, ध्रुवीय है ठंडे प्रदेशों की बात कर रहे हैं। क्षेत्र और दूसरी है जनजातियां। पहला क्षेत्र है ध्रुवीय या ठंडे प्रदेशों। तो अपनी बुक वैसे तो खूब रहते हैं, लेकिन अपनी पुस्तक के हिसाब से यहां 3 प्रजातियां दी गई है। नंबर 1 एस्किमो, नंबर 2 सेमोइड, नंबर 3 याकूत। दूसरी हम बात कर रहे हैं विषुवत रेखीय सघन वनों की। कौन सी जनजातियां रह रही है, जैसे पिग्मी, सेमांग, सकाई, इनकी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तीसरी यहां हमारे दे रखा है उष्ण एवं शुष्क कालाहारी मरुस्थल। इसमें कौन सी जनजाति पाई जाती है? बुशमैन। बुशमैन जनजाति। क्षेत्र कौन सा है? ध्रुवीय ठंडे प्रदेश, एस्किमो, सेमोइड और याकूत जनजाति। सेमोइड्स और याकूत जनजाति। दूसरा है विषुवत रेखीय सघन वनों में पिग्मी, सेमोंग और सकाई जनजाति। तीसरा है उष्ण एवं शुष्क कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति पाई जा रही है। अब हम बात करते हैं उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में कौन सी जनजाति पाई जाती है। कटिबंधीय घास के मैदान।
देखो इसमें एक तो मसाई, दूसरी जनजाति है बद्दू, यानी कि मसाई एवं बद्दू जनजाति इसके अंतर्गत इसमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग दी हुई है। अब आती है समशीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में। इसमें पाई जाती है किर्गिज जनजाति। कौन सी जनजाति पाई जाती है? किर्गिज पर। अब दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों की बात करते हैं छठी में। दुर्गम पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्रों में इसमें जैसे भील, गौड़, संथाल, मीणा आदि। देखिए 6 प्रदेश दिए हुए थे, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों की बात कर रहे हैं हम। क्षेत्र और जनजाति 2 नंबर का क्वेश्चन इसमें सीधा बन सकता है भी, कौन कौन से क्षेत्रों में कौन कौन सी जनजातियां अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग दी हुई है वो पढ़ रहे हैं। पहला इसमें देखिए ध्रुवीय प्रदेशों। अब हम यहाँ एक एक करके चर्चा करते हैं। ध्रुवीय या ठंडे प्रदेशों में नंबर 1 एस्किमो जनजाति, हमारे सिलेबस में भी दिया हुआ एस्किमो पढ़ना है। ध्रुवीय या ठंडे प्रदेशों में यहाँ जो क्षेत्र, इस क्षेत्र में जो जनजाति पाई जा रही है टुंड्रा प्रदेश जिसे कहते हैं, या ठंडे प्रदेश है एस्किमो जनजाति, यानी कि उत्तरी कनाडा वाले क्षेत्र में जो एस्किमो जनजाति है वो उत्तरी कनाडा वाले क्षेत्र में पाई जा रही है। अब ये जो टुंड्रा प्रदेश या साइबेरिया वाला एरिया कहलाता है, इस एरिया में सेमोइड और याकूत जनजाति पाई जाती है। ये स्कैंडिनेविया वाला क्षेत्र है, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं दिया हुआ, इसलिए यहां जो ये जनजाति रहती है इसको लैप्स कहते हैं। जनजाति सेम है लेकिन इनका नाम अलग अलग है। उत्तरी कनाडा में जो ठंडे प्रदेशों में जो जनजातियां हैं उसको एस्किमो कहते हैं। साइबेरिया टुंड्रा प्रदेशों में जो जनजातियां निवास करती है उसको सेमोइड या याकूत कहते हैं। ये अपनी फर्स्ट हुई। ये मैंने जो मैप है, एक सामान्य मैप बना के आपको एक जनजातियों का जो क्षेत्र है, निवास क्षेत्र है, उसको दर्शाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आपको एक अच्छे से समझ में आ जाए। दूसरी जनजाति की बात करते हैं विश्वतरेख या सघन वनों में। सघन वनों में एक तो पिग्मी, सेमाग और सकाई। हाँ, एक और बात कर लेता हूं मैं, ये जो एस्किमो, सेमोइड और याकूत जनजाति है, ये कौन सी प्रजाति से संबंधित है? तो ये मंगोल प्रजाति या मंगोलाइड प्रजाति से संबंधित है। मंगोलाइड प्रजाति से संबंधित। अपना 1 नंबर का क्वेश्चन एस्किमो अपने सिलेबस में दिया हुआ है, तो कौन सा क्वेश्चन आ सकता है? एस्किमो जनजाति है वो कौन सी प्रजाति से संबंध रखती है? तो मंगोलाइड या मंगोल प्रजाति से। अब हम दूसरी बात कर रहे हैं विश्वतरेख ही है, सघन वनों में कौन कौन सी जनजातियां पाई जा रही है? तो विश्वतरेख या सघन वनों में पिग्मी, सेमाग एवं सकाई। तो विश्वतरेख या सघन वनों में पिग्मी की बात करते हैं अपन। तो पिग्मी जो ये क्षेत्र है कांगो बेसिन वाला, इस क्षेत्र में पिग्मी निवास करती है। कौन से क्षेत्र में? अफ्रीका के कांगो बेसिन वाला जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में पिग्मी जनजाति निवास करती है। अब इसके बात करते हैं सेमाग व सकाई की। तो ये जो मलाया प्रायद्वीप है, यानी कि ये जो क्षेत्र, ये मलाया प्रायद्वीप वाला क्षेत्र जहां मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे देश है, उस क्षेत्र में सेमाग एवं सकाई जनजाति निवास करती है। ये जनजातियां कौन सी प्रजाति से संबंधित है? तो ये जनजातियां पिग्मी, सेमाग, सकाई, निग्रोइड जनजाति से संबंधित है। कौन सी प्रजाति से संबंधित है? निग्रोइड प्रजाति से। विश्वतरेख के सघन वनों में पाई जाने वाली पिग्मी, सेमाग, सकाई कहां पाई जा रही है? हमने बताया
भी पिग्मी तो अफ्रीका वाले क्षेत्र में, कांगो बेसिन वाले क्षेत्र में 3 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 3 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में 3 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड और 3 डिग्री साउथ लेटीट्यूड के मध्य वाला जो क्षेत्र है कांगो बेसिन वाला, वहां पिग्मी निवास करती है। दूसरी हम बात करें सेमांग व सकाई, तो ये मलाया प्रायद्वीप यानी कि मलेशिया इंडोनेशिया वाला जो क्षेत्र है वहाँ सेमांग और सकाई निवास करती है। अब ये प्रजातियां कौन सी, ये जनजातियां कौन सी प्रजाति से संबंधित है, तो ये निग्रोइड प्रजाति से। अपने को इतना याद रखना है, ये निग्रोइड वगैरह बता रहा हूँ, ये एक्स्ट्रा आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तीसरा आता है उष्ण एवं शुष्क काला रिमृतस्थल। ये भी जो है बुशमैन जनजाति हमारे सिलेबस में दी हुई, इसकी भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उष्ण एवं शुष्क काला रिमृतस्थल में कौन सी जनजाति पाई जाती है, बुशमैन जनजाति। कौन सी जनजाति, बुशमैन जनजाति। तो ये बुशमैन जनजाति कहाँ है, 18 डिग्री साउथ लेटीट्यूड से 24 डिग्री साउथ लेटीट्यूड के मध्य इसका निवास क्षेत्र है, ये वाला, यह काला रिमृतस्थल है, यहां बुशमैन जनजाति निवास करती है। दक्षिणी अफ्रीका वाला जो क्षेत्र, अफ्रीका, ठीक है, इसको बोत्सवाना लैंड भी कहते हैं, उसमें बुशमैन जनजाति निवास करती है। इसकी विस्तार से चर्चा जब बुशमैन जनजाति का करेंगे तब हम इसको विस्तार से लेंगे। यह जनजाति भी निग्रोइड प्रजाति से संबंधित है। तीसरी हम बात करते हैं उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों की। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में मसाई व बद्दू जनजातियां पाई जाती है। मसाई व बद्दू जनजातियां उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में पाई जाती है। तो मसाई जो है जनजाति वो कहां पाई जा रही है, मसाई जनजाति में आपको यह क्षेत्र बता देता हूं, ये वाला क्षेत्र केन्या, यहां मसाई जनजाति पाई जाती है। और ये बद्दू अरब प्रायद्वीप वाला जो क्षेत्र है, यहां ये बद्दू निवास करती है। तो केन्या वाला जो क्षेत्र है अफ्रीका के अंदर, वह मसाई, और जो ये उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में यहाँ जो अरब प्रायद्वीप वाला जो क्षेत्र है, ये यहाँ बद्दू निवास करती है। तो ये दोनों ही जनजातियां किस प्रजाति से संबंधित है, तो ये दोनों ही जनजातियां निग्रोइड प्रजाति से संबंधित है। याद रखने वाली बात है, ये दोनों ही जनजातियां हैं वो निग्रोइड प्रजाति से संबंधित। अब आगे लेते हैं हम समशीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। समशीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में कौन सी जनजाति पाई जाती है, किर्गिज। ये कहां पाई जाती है, मध्य एशिया के अंदर पाई जाती है। मध्य एशिया माने ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, यहां कौन सी जनजाति पाई जाती है, किर्गिज। ये किर्गिज जनजाति मध्य एशिया यानी कि टर्की वाले के आसपास का जो क्षेत्र है वहां ये किर्गिज जनजाति पाई जाती है। ये किर्गिज जनजाति किस प्रजाति से संबंधित है, तो ये मंगोल प्रजाति से संबंधित है, मंगोल। इसी प्रकार हम बात कर रहे हैं दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में, जैसे भील है, गोंड है, संथाल है, मीणा है आदि ये जनजातियां भारत में निवास करती है। जैसे भील, जैसे राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, और हम बात करें महाराष्ट्र है, गुजरात है, उन 4 प्रदेशों में भील रहते हैं। गोंड की बात करें तो ये गोंड प्रजाति मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, तेलंगाना है, उड़ीसा है, आसाम है, इन क्षेत्रों में गोंड जनजाति निवास करती है। इस प्रकार हमने ये जनजातियों का चैप्टर किया है भी कौन से क्षेत्र हैं जहां कौन कौन सी विश्व के अंदर जनजातियां निवास कर रही है। यह हमारा सामान्य परिचय एक विश्व की प्रमुख जनजातियों के अंतर्गत पाठ्यक्रम में दिया हुआ है। 2 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है या 1-1 नंबर के क्वेश्चन पूछ सकते हैं भी निम्न क्षेत्रों में कौन कौन सी जनजातियां निवास कर रही है। तो इसलिए हमने इसकी विस्तार से चर्चा की। इसकी विस्तार से चर्चा करने के लिए हमने एक ये विश्व का एक डायग्राम बनाया मैंने, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ सके भी एस्किमो जनजाति ठंडे प्रदेशों में कहाँ रहती है, सेमोड या कूद कहाँ रहते हैं, साइबेरिया में। किर्गिज जनजाति है जो मध्य एशिया में टर्की वाले क्षेत्र में यहाँ रहती है। बद्दू अरब प्रायद्वीप में रहते हैं, अरब प्रायद्वीप में। मसाई केन्या में रहती है। पिग्मी कांगो बेसिन वाले जो क्षेत्र हैं, जो ये 0 डिग्री विषुवत रेखा के उत्तर में 3 डिग्री और दक्षिण के 3 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य ये पाई जाती है। फिर हमने कहा समाग और सकाई जनजातियां भी मलाया प्रायद्वीप या इंडोनेशिया मलेशिया वाले क्षेत्र में रहती है। फिर हमने बात की बुशमैन जो जनजाति है वो भी अफ्रीका में काला रिमृतस्थल में निवास करती है। 18 डिग्री दक्षिण अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य निवास करती है। तो इस प्रकार हमने क्या है, ये जैसे भील है, मीणा, ये अपने भारत के अंदर निवास करती है। तो इस प्रकार हमने एक एक प्रजाति का जो क्षेत्र है
भी कौन से क्षेत्र में कौन कौन सी जनजाति कौन से क्षेत्र में कौन कौन सी जनजाति निवास कर रही है, उसका हमने यहाँ डायग्राम के माध्यम से मैंने समझाने का प्रयास किया है। मुझे लग रहा है और विश्वास भी है भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए हमारे यहाँ सिलेबस के अंदर 4 जनजातियों का वर्णन किया गया है। हमारे जो दूसरा चैप्टर है विश्व की प्रमुख जनजातियां, उसमें 4, वो 4 कौन कौन से हैं हम बात करते हैं। देखिए उन 4 में से 2 जो है वो भारत की है और 2 विश्व की प्रमुख जनजातियां हैं जिनकी विस्तार से हम चर्चा करेंगे। देखो भारत की कौन कौन सी है, एक तो है भील और दूसरी है गौड़। विश्व की एस्किमो और दूसरी है बुशमैन। हमने यह बात की विश्व की 2 जनजातियां हैं एस्किमो और बुशमैन, भारत की 2 जनजातियां हैं भील एवं गौड़। इन 2 जनजातियों का, भारत की जनजातियों का और विश्व की 2 यानी कि 4 जनजातियों का इस चैप्टर में हमें अध्ययन करना है। अब देखिए एस्किमो हमने कहा मंगोल या मंगोलाइड प्रजाति से संबंधित है, बुशमैन हमने कहा निग्रोइड प्रजाति से संबंधित है। तो इसकी चर्चा हम आगे इस पाठ्यक्रम में करेंगे। देखिए यहाँ हमने हमारे जो पाठ्यक्रम के अंदर या इस चैप्टर के अंदर जो हमें अध्ययन करना है इन प्रजातियों का, मुख्यतः 5 चीजों का अध्ययन करना है। प्रत्येक प्रजाति के मुख्य है 5 चीजें। नंबर 1 हम बात करते हैं जैसे एस्किमो या बुशमैन प्रजाति की किन किन चैप्टरों का हम अध्ययन करेंगे इसमें टॉपिक का। तो पहले तो हम प्रजातियों के सर्वप्रथम निवास क्षेत्र की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? निवास क्षेत्र। इनका निवास क्षेत्र कैसा है? दूसरा हम बात करते हैं आर्थिक क्रियाकलाप की। निवास क्षेत्र ये जनजाति है जो कौन से क्षेत्र में निवास कर रही है। आर्थिक क्रियाकलाप में हम इसके भोजन को लेते हैं, आखेट को लेते हैं, इनके वस्त्र को लेते हैं, इनके जो उपकरण वगैरह हथियार वगैरह उनको लेते हैं। तो इसका अध्ययन हम किस में करते हैं? आर्थिक क्रियाकलाप में करते हैं। हम इसमें एक चीज और, तीसरा एक तो निवास क्षेत्र हो गया, दूसरा आर्थिक क्रियाकलाप हो गया, तीसरा हम इसमें लिखते हैं समाज एवं संस्कृति। चौथा इसमें हम लेते हैं वातावरण समायोजन। सॉरी लाइट चली गई थी। देखिए इसमें निवास क्षेत्र, आर्थिक क्रियाकलाप, समाज एवं संस्कृति, वातावरण समायोजन, आधुनिक संस्कृति से इसका कैसा संपर्क है, इन 4-5 बिंदुओं को लेकर हम प्रत्येक जनजाति का हम यहाँ क्या करेंगे? वर्णन करेंगे। मेरे ख्याल से आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। हमने आज यहाँ प्रजाति के वर्णन, जनजातियों का अध्ययन करने का प्रयास किया, जनजातियों की परिभाषा ली हमने, फिर जनजातियों को समझने से पहले हमने प्रजातियों को समझा। वर्तमान में हमने विश्व की 3 प्रजातियों की बात की, निग्रोइड, मंगोलॉइड और कॉकेसाइड। फिर इन प्रजातियों के बारे में इनके त्वचा के रंग के आधार पर इनका वर्णन, वर्गीकरण हमने किया। फिर हमने यहाँ जो विश्व की प्रमुख जनजातियां अपने टॉपिक में दी हुई है, वैसे तो खूब सारी जनजातियां हैं, लेकिन अपने सिलेबस के अपने पाठ्यक्रम में चैप्टर नंबर 2 में जो दिया हुआ है विश्व की ये जनजातियां, इन क्षेत्रों में कौन कौन सी जनजातियां रहती है उसका हमने यहाँ विस्तार से चर्चा की है कि कौन कौन से प्रदेशों में कौन कौन सी जनजातियां रहती है। फिर हमने ये बात की भारत की कौन सी जनजाति और विश्व की कौन सी जनजाति का हम वर्णन करने जा रहे हैं, यानी कि इस चैप्टर में हम अध्ययन करेंगे। फिर इनमें एक जनजाति का अध्ययन करेंगे तो उसमें क्या क्या चीजें लेंगे। तो इस प्रकार हमने ये जो चैप्टर है इसको समझाने का मैंने प्रयास किया है। तो धन्यवाद, राम राम, जय हिंद। हम जो आगे क्लास है उसमें एस्किमो जनजाति को लेकर आएंगे और पढ़ेंगे एस्किमो जनजाति में किस प्रकार इसका अध्ययन करना है। और अगर आपको वीडियो समझ में आई है, आपको अच्छी लगी है, तो इसको लाइक कीजिए,
सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।